स्टॉक मार्केट में जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स है वो पीसीआर से सबसे पहले वाकिफ है। और अगर आप पीसीआर को नहीं जानते तो ये वीडियो सही है, इसमें आप जान लेंगे कि पीसीआर होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हो, इसके अलग अलग मेथड्स क्या है और इसको अलग अलग ट्रेडर्स किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पीसीआर रेशियो कुछ नहीं होता, पुट टू कॉल रेशियो होता है। पुट टू कॉल रेशियो में कुछ लोग इसको ओपन इंटरेस्ट जो रहता है उसका रेशियो लेते हैं, कुछ लोग जो रहते हैं वो वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको लेते हैं। वॉल्यूम का रेशियो मतलब पुट पे जो ओपन इंटरेस्ट का रेशियो है और कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट का रेशियो है वो पुट टू कॉल रेशियो हो जाएगा, वो ओपन इंटरेस्ट का होगा। पुट पे जो वॉल्यूम है और कॉल पे जो वॉल्यूम है अगर उसका आप डिवाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। ये चीज आपको बताता है कि पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है या बीरिश है। कैसे बताएगा? अगर मान लो ज्यादा लोग पुट सेल कर रहे हैं, जब भी ऑप्शन सेल करने की बात आती है तो ये मान के चलना चाहिए कि जो सेलिंग हो रही है वो आउट ऑफ द मनी हो रही है। तो मतलब अगर पुट ज्यादा सेल कर रहे हैं मतलब आउट ऑफ द मनी पुट को ज्यादा सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कॉल को कम सेल कर रहे होंगे क्योंकि पुट टू कॉल रेशियो अपन मान रहे हैं और पुट को ज्यादा सेल कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश सिग्नल दे रहा है। पर क्या होगा अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाए? वेल इसका सीधा मतलब है कि यार अति हो गई, मतलब सेचुरेशन आ गया, या फिर यूँ समझ लीजिए कि अब जो अप ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि बहुत हाई है, मतलब अब नीचे गिरने ही वाला है, तो फिर पर्टिकुलर कंफर्मेशन का वेट करते हैं स्टॉक्स में और वहां पर पोजीशंस बनाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का इंडेक्सेस का पुट टू कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो बुलिश है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। ऐसे ही अगर इसका पुट टू कॉल रेशियो 1 से नीचे, इसका मतलब बीरिश है पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट। अगर बीरिश है तो आपको पोजीशन नहीं बनानी, आपको वेट करना है, या फिर आप ऑप्शन में पोजीशन बना सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं जो हायर कॉल प्राइस होता है उसको। पी टू सी आर रेशियो अगर 1 के इक्वल है, इसका मतलब न्यूट्रल है वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स, तो उसको फिर आप ज्यादा ना ही छेड़े तो अच्छा है, और आप एक ब्रेकआउट का इंतजार करें तो इट विल बी रियली गुड आइडिया। इसको एक और तरीके से ट्रेडर यूज करते हैं। कुछ लोग जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, इक्विटी में ट्रेड कर रहे होते हैं, उनको ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये अप ट्रेंड है या नहीं है वाकई में। जब भी वो अप ट्रेंड होता है तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो एफआईएस डीआईएस है, वो उसको हैच करने के लिए ऑप्शन में पोजीशन लेते, तो फिर वहां से देखकर उनको ये पता चल जाता है कि अगर पुट टू कॉल रेशियो हाई है इसका मतलब है बुलिश है, तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और अगर उसका रिवर्सल है तो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा या फिर ये बीरिश सिग्नल दे रहा है। इसको हमेशा कंफर्मेशन इंडिकेटर्स के साथ यूज कीजिए। अदर इंडिकेटर्स यू कैन इंक्लूड, इट माइट बी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इट माइट बी मूविंग एवरेज, इट माइट बी 9 EMA और व्हाटएवर यू प्रीफर, बट डू नॉट यूज दिस इंडिकेटर्स अलोन। कुछ लोग पुट टू कॉल रेशियो को कुछ इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, वो अंडरलाइंग एसेट में ना जाते हुए पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पुट टू कॉल रेशियो देखते हैं, और वो कब देखते हैं? जब एक्सपायरी होती है, क्योंकि एक्सपायरी पे जो होता है, जो एट द मनी है, स्पॉट प्राइस है, उसके आसपास वॉल्यूम बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाता है। तो अगर वो दोनों की 3 अपन ने स्ट्राइक प्राइसेस चुन ली या कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ले लिया, उसकी स्ट्राइक प्राइस चुन ली और उसका ओपन इंटरेस्ट को अपन ने डिवाइड करके देखा या फिर वॉल्यूम को डिवाइड करके देखा, तो अपने को एक मोटा मोटा तौर पे आइडिया मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स या ये पर्टिकुलर स्टॉक किधर सिग्नल दे रहा है, मतलब एक बढ़ेगा या घटेगा। तो वो लोग फिर क्या, आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाते हैं, सेलिंग पोजीशन, और वहां से पैसा बनाते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि हेजिंग के लिए भी वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ये एक और वे है पीसीआर को यूज करने का। इसके साथ आपको क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? अगर आप ऑप्शन चेन ही देख रहे हैं ना, तो मैं आपको कहूंगा कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये 2 चीजें देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आपके अभी 10 बजे और फिर 10:05 हुआ है, तो जो 5 मिनट के इंटरवल में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन प्राइस, इन दोनों की वैल्यू को चेंज में देखिए, उससे होगा क्या? पीसीआर तो आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा अगर इन दोनों को देखेंगे, मतलब चेंज इन प्राइस अगर पॉजिटिव हुआ है उस पर्टिकुलर प्रीमियम का, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो बुलिश सिग्नल को बता रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, बुलिशनेस है, बट वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसका मतलब हमेशा बनी नहीं रहेगी। आपको उस बुलिशनेस को फिर नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे देखते जाना है, नेक्स्ट 5 मिनट्स और मे बी 2.5 मिनट्स, तो आपको पता चलता रहेगा कि बुलिशनेस कंटिन्यू हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है।
अगर वो बुलिशनेस कंटिन्यू हो रही है तो यू कैन, आप स्टे कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, और जैसे ही वो डिक्लाइन होना चालू होती यू कैन स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस एंड बुक योर प्रॉफिट। एंड मेक श्योर, क्योंकि क्या होता है कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे जंप होता है बिकॉज ऑफ द हाई वॉलेटिलिटी नेचर ऑफ द ऑप्शंस। तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर एग्जीक्यूट करके चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल ऑलवेज बिलीव कि नहीं ये तो ऊपर जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज़ बता रही है, एंड देन इट विल सडनली ड्रॉप डाउन। उसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों ने पोजीशंस निकाल ली वहाँ से, मान लो पोजीशंस निकाल ली मतलब इक्विटी में से पोजीशन निकाली, तो स्टॉक गिरेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो इक्विटी का इफेक्ट यहाँ आने में थोड़ा सा समय लगता है, इट इज सेकेंड्स, बट इट विल टेक सम टाइम। और किसी को पता नहीं होता ना अपना लेके चलने के भाई इतने लॉस में मैं निकालूंगा, क्योंकि अगर मार्केट आपके विरुद्ध भी जाता है तो आपको उस कंडीशन के लिए भी तैयार होकर रहना है। प्लस अगर आप पुट टू कॉल का रेशियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टोटल वाला देखिए, मतलब क्यूमुलेटिव आप टोटल कर लीजिए, ओपन इंटरेस्ट का टोटल कर लीजिए, वॉल्यूम का, पुट का भी और कॉल का भी, फिर आप पी रेशियो देखें तो आपको एक बहुत बड़ा अंदाजा मिल जाएगा। अगर आपको छोटा अंदाजा मतलब बहुत बड़ा मतलब रेंज काफ़ी बड़ी मिल जाएगी, आपको छोटी रेंज चाहिए तो फिर आप स्पॉट प्राइस पकड़िए, उससे 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे पुट टू कॉल रेशियो लीजिए और फिर आप उसको एनालिसिस करिए। वेल ये सब आपको अपने 100 वीक से करनी है, और आपको स्टॉक का प्राइस भी ध्यान रखना है क्योंकि वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले ऑप्शन का प्राइस मूव करेगा या फिर ऑप्शन में कुछ बदलाव आएंगे फिर जाके अंडरलाइंग एसेट में बदलाव आएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो डेल्टा जो कनेक्ट करता है इन दोनों को, प्रीमियम को और अपना प्राइस को, अंडरलाइंग एसेट की प्राइस को, वो उसी वे में, मतलब आपका स्टॉक प्राइस पहले आता है फिर आता है आपका ऑप्शन का प्रीमियम, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको नॉलेज अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।